नमस्ते। आज के इस खास आईपीएल पॉइंट्स टेबल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ रेस का ऐसा विश्लेषण करने वाले हैं जिसने सच में सबके पसीने छुड़ा दिए हैं। मतलब इस बार का सीजन एक ऐसे जबरदस्त मिड सीजन पॉइंट पर आ फंसा है ना कि हर क्रिकेट फैन बस अपना सिर खुजा रहा है। इतनी कांटे की टक्कर लिटरली शायद ही पहले कभी देखने को मिली हो। तो चलिए इस भूल भुलैया को सुलझाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 0। जी हां, 0। टूर्नामेंट को शुरू हुए लगभग 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हर टीम ने अपने 9 या 10 मैच खेल लिए हैं, लेकिन क्या आप मानेंगे, इतने सारे मैचेस के बाद भी आधिकारिक तौर पर बिल्कुल शून्य टीमें, मतलब एक भी टीम अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। आमतौर पर इस समय तक तस्वीर काफी साफ हो जाती है, लेकिन इस बार कोई भी टीम अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई है। खैर, चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं, क्योंकि इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा ये दूसरा शून्य है। अब तक एक भी टीम, जी हां बिल्कुल शून्य टीमें, इस टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर बाहर हुई हैं। यकीन करना मुश्किल है ना कोई अंदर आया है और ना ही किसी का अब तक सफाया हुआ है। हर एक टीम, जी हां हर एक टीम अभी भी रेस में जिंदा है। और सच कहूं तो यही इस सीजन का सबसे बड़ा और रोमांचक सस्पेंस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से, द फ्रंट रनर्स, यानी वो टीमें जो क्वालिफिकेशन के एकदम करीब हैं। ये वो 5 टीमें हैं जिनकी किस्मत पूरी तरह से खुद उन्हीं के हाथों में है। देखिए, पंजाब किंग्स 9 मैचों में 13 पॉइंट्स के साथ फिलहाल सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी 9 मैचों में 6 जीत हासिल कर ली हैं, तो वो भी पंजाब के लगभग बराबर ही आगे हैं। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस, इन तीनों के ही 10-10 मैचों में 12-12 पॉइंट्स हैं। इनमें फर्क सिर्फ और सिर्फ नेट रन रेट का है। मजे की बात यह है कि इन पांचों टीमों को किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। बस 16 या 17 पॉइंट्स के उस जादुई आंकड़े को छूने के लिए इन्हें सिर्फ 2 और जीत चाहिए। पंजाब 2 मैच जीती है तो 17 पॉइंट्स के साथ मजे से क्वालिफाई कर जाएगी, और बाकी टीमें भी 2 जीत के साथ 16 पॉइंट्स हासिल करके अपना टिकट पक्का कर लेंगी। बहुत सिंपल है इनके लिए। अब बात करते हैं अगले ग्रुप की, द चेसर्स, और इनके लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब यहां तस्वीर थोड़ी डरावनी होने लगती है। इन टीमों के प्लेऑफ के सपने एक बहुत ही नाजुक धागे से लटके हुए हैं। एक तरफ वो फ्रंट रनर्स थे जिन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 जीत चाहिए थीं, और दूसरी तरफ हैं ये चेजर्स जिन्हें रेस में बने रहने के लिए अपने बचे हुए मैचों में से 4 या 5 मैच हर हाल में जीतने ही होंगे। मार्जिन फॉर एरर वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस एक खराब दिन और पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चलिए इस बेरहम गणित को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के 5 मैच बचे हैं और 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए इन्हें हर हाल में 4 मैच जीतने होंगे। दिल्ली कैपिटल्स का भी बिल्कुल यही हाल है। 5 में से 4 जीत एकदम अनिवार्य हैं। लेकिन भाई, सबसे मुश्किल और बड़ी चुनौती तो कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने है। उनके 5 मैच बचे हैं और 17 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए उन्हें बचे हुए 5 के 5 मैच जीतने होंगे। मतलब एक भी हार और गेम ओवर। इन टीमों को रेस में बने रहने के लिए अब बिल्कुल बेदाग प्रदर्शन करना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और अब आते हैं वहां जहां टेंशन अपने बिल्कुल चरम पर है, द मिरेकल सीकर्स, वो टीमें जो सिर्फ 14 पॉइंट की एक छोटी सी उम्मीद के सहारे बैठी हैं। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये 14 पॉइंट फिनोमिनन। ये एक बहुत ही दुर्लभ, एकदम रेयर मैथमेटिकल स्थिति है। देखिए, अक्सर टीमें 16 पॉइंट्स पर आराम से क्वालिफाई करती हैं, लेकिन इस सीजन क्योंकि पॉइंट्स टेबल इतनी कसी हुई है और कोई भी टीम अभी 14 पॉइंट्स पर आराम से नहीं बैठी है, तो पूरी संभावना है कि 14 पॉइंट्स वाला ये निचला स्कोर भी किसी टीम को प्लेऑफ के पिछले दरवाजे से एंट्री दिला दे। इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है कि 14 पॉइंट्स के साथ भी टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं, और इस बार भी इन टीमों की बस यही इकलौती उम्मीद बची है। तो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के लिए सच कहूं तो ये एक कड़वा सच है। मुंबई के फिलहाल सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं, और उस 14 पॉइंट्स के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने अगले 4 के 4 मैच जीतने होंगे। और लखनऊ का तो ये हाल है कि आउटसाइड चांस बनाने के लिए भी उन्हें बचे हुए 5 मैच जीतने होंगे। मतलब इन दोनों ही टीमों को इस 14 पॉइंट्स के नाजुक थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे सभी मुकाबलों को जीतना ही होगा। एक छोटी सी चूक और ये सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? आइए देखते हैं फाइनल 4 की भविष्यवाणी, जो कि हमारे सोर्स का एक काफी बोल्ड और साहसिक दावा है।
इन सभी समीकरणों और इतनी वाथापच्ची के बाद हमारे सोर्स के विश्लेषण के आधार पर जो 4 टीमें इस भयंकर मिड सीजन गतिरोध को पार करके प्लेऑफ में अपनी जगह बनाएंगी, वो हैं शानदार फॉर्म में चल रही पंजाब किंग्स, बेहतरीन वापसी करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, हमेशा खतरनाक रहने वाली सनराइजर्स हैदराबाद और मजबूत इरादों वाली गुजरात टाइटंस। जी हां, यही वो 4 टीमें बताई जा रही हैं जो अंत में टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करेंगी। तो इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। इन सभी रास्तों, शून्य एलिमिनेशन के रोमांच और 14 पॉइंट्स के चमत्कार को देखने के बाद सारा डेटा, सारा विश्लेषण आपके सामने है। इतने उलझे हुए गणित के बीच आपके हिसाब से असली टॉप 4 टीमें कौन सी होने वाली हैं? ये सोचना और समझना वाकई एक शानदार दिमागी कसरत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।